एक बात तो है, आज आप लोग नरेंद्र मोदी जी को झुकाते हुए नजर आए, क्योंकि संविधान को उठाकर सिर झुकाते हुए नरेंद्र मोदी नजर आ रहे थे सेंट्रल हॉल में। जब पहुंचे तो संविधान को लेकर आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे थे पूरे चुनाव में, वो क्यों झुका रहे थे मालूम है ना? आपको मालूम है ना क्यों झुका रहे थे? वो सर झुका के कह रहे थे कि हे संविधान, कोशिश तो बहुत की लेकिन अब तुमको नहीं बदल पाऊंगा। वो सर झुका के ये कह रहे थे, आप शायद समझ नहीं पाए मोदी जी को अभी। वो कह रहे थे ठीक है अगली बार तुम्हें बदलूंगा, इस बार नहीं बदल पाया, बहुत कष्ट है मन में। तो वो उनके मन की पीड़ा है। देखिए उसको आप कभी, भारतीय जनता पार्टी ने और तब इनके जो पुरखे थे आरएसएस ने बाकायदा 1949 में हिंदू कोड बिल के नाम पर पुतले जलाए थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये ऑन रिकॉर्ड हिस्ट्री है, आरएसएस का बयान है, उनकी जो पत्रिका है उसमें, कि भारतीयता के खिलाफ है बाबा साहब का संविधान, भारत के लिए जो उन्होंने लिखा है। ये आरएसएस का स्टैंड है। आप पढ़िए, मैं कोई हवा में बात नहीं करता। आरएसएस हमेशा से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के खिलाफ रही है। आरक्षण हमेशा से आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने मंडल कमीशन का, मतलब जिसको कहते हैं, सड़कों पे उतर कर विरोध किया। स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार को गिरा दिया। मंडल के खिलाफ कमंडल लेके निकल पड़े। ये ऐसे लोग हैं, इनके चरित्र को भूलना नहीं है, इनको पहचान के रखना है। इन्होंने आरक्षण का, मैं तो कह रहा हूं हमेशा से, इनका एक प्रवक्ता है अमित मालवीय, वो शायद इस बार बहुत कम सक्रिय दिखा क्योंकि मैंने उसके सारे बयान खोले थे। 8 बयान उसने आरक्षण के खिलाफ लिखा है। इनका एक सांसद है तेजस्वी सूर्या, उसने लिखा कि आरक्षण एक गंदा दलदल है, ये लिखा है। इनके मूल में आरक्षण को खत्म करना बसा हुआ है, संविधान को खत्म करना बसा हुआ है। आरएसएस के मुखिया ने 2015 में बयान दिया था बिहार के चुनाव के समय कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, भागवत जी ने कहा था। इनके मनमोहन वैद्य जी हैं, एक संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव आरएसएस के, उन्होंने कहा आरक्षण से अलगाववाद पैदा होता है। तो हमने वो मनसा पकड़ ली इनकी और उस चीज को हमने प्रचारित किया। राहुल गांधी जी संविधान की किताब लेके हर जगह पहुंचने लगे। तो उस विवशता के कारण, उस मजबूरी के कारण आज उन्होंने ये नौटंकी की, संविधान के आगे सर झुकाने की। दरअसल उनका मकसद ये था कि हे संविधान, हम तुमको इस बार नहीं बदल पाए, आगे हम तुम्हारी हत्या करने का पूरा प्रयास करेंगे।